So hello everyone, welcome back to Decode Executive. So today we are going to cover the unit 3 of data mining, data warehouse and data mining one shot. मीन्स जो आपका जो सब्जेक्ट है डेटा वेयर हाउस उसकी यूनिट 3 को हम लोग इस लेक्चर में कवर करेंगे। ये आपका सिलेबस मैंने अटैच कर रखा है, ये पूरे नोट्स हमारे इस सिलेबस पे बेस्ड हैं और मैं आपको हर एक टॉपिक ऐसे समझा दूंगी ताकि आप अपने एग्जाम में हर क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाओ। सो लेट्स स्टार्ट। सो व्हाट इज डेटा माइनिंग? डेटा माइनिंग हमारा क्या होता है? डेटा माइनिंग मेनली हमारा मीन्स होता है फाइंडिंग यूजफुल पैटर्न्स, नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम लार्ज डेटा। मतलब सपोज दैट हमें लार्ज डेटा चाहिए होता है तो उसमें से हमें यूजफुल इन्फॉर्मेशन को गैदर करना है, एक्सट्रैक्ट करना है, तो उसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डेटा माइनिंग। It means data mining is a process in which we extract useful information from the large data। जो भी हमारे पास large data होता है उससे extract करते हैं हम लोग useful information, pattern extract करते हैं, knowledge extract करते हैं। It answer question। data mining जो होता है वो हमारा mainly 3 questions को answer करता है। Like what will happen next? आगे क्या होगा? Which product sells more? मतलब कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेगा? Which student may fail? कौन सा स्टूडेंट हमारा फेल हो सकता है। लाइक ये हमारे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनको ये हमारा एग्जाम्पल्स दे रखा है मेनली। आप इसे उतना वो मत लीजिए कि हाँ यही क्वेश्चंस हैं मेनली, तो ये हमारा एक एग्जाम्पल के थ्रू है कि हम लोग इस डेटा माइनिंग के थ्रू हम लोग कुछ आंसर्स का क्वेश्चंस का आंसर्स देते हैं। सो इन वन लाइन, डेटा माइनिंग इज ऑल्सो कॉल्ड नॉलेज डिस्कवरी इन डेटाबेस। मतलब डेटाबेसेस में हम लोग नॉलेज को डिस्कवर करते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं डेटा माइनिंग। अगर हम लोग सिंपल एग्जाम्पल लें, एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम लोग समझें तो हमारा एक ऑनलाइन शॉप जो ऐप होता है हमारा, लाइक फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, उसमें बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं, मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं। मतलब आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो तो आप खाली थोड़ा ना करते हो, बाकी लोग भी तो करते हैं। एक टाइम पे कितने लोग कस्टमर्स ऑर्डर करते हैं, तो इसमें डेटा माइनिंग फाइंड्स करता है व्यूइंग पैटर्न्स। मतलब कौन कौन से पैटर्न से जो हमारे कस्टमर हैं वो बाय कर रहे हैं हमारा कोई भी प्रोडक्ट। कस्टमर का बिहेवियर कैसा है, ये नहीं वो खाली फ्लिपकार्ट पे आ रहा है और हमारा प्रोडक्ट देख के चला जा रहा है, तो वो बिहेवियर सब हमारा मॉनिटर करता है डेटा माइनिंग। तो ये हमारा होता है ताकि वो उसके थ्रू प्रोडक्ट शो कर पाए, रिकमेंड कर पाए हमारे जो भी कस्टमर्स हैं। लाइक आप हो, आप ज़्यादातर शूज़ देख रहे हो तो वो रिकमेंड करेगा आपको शूज़। ये पैटर्न उसने एनालाइज कर लिया कि आपको शूज़ ज़्यादा पसंद है, तो उससे वो आपको खाली शूज़ रिकमेंड करने की कोशिश करेगा। ना सेकंड टॉपिक हमारा आता है मोटिवेशन ऑफ डेटा माइनिंग। डेटा माइनिंग का मोटिवेशन क्या है, मतलब हमें क्यों ज़रूरत है डेटा माइनिंग की। मेनली डेटा माइनिंग की हमें क्यों ज़रूरत होती है? लाइक आप अगर क्वेश्चन देखोगे, आप अगर सिलेबस देखोगे तो हम उसके अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं। ओवरव्यू पहले हम लोग ने लिया डेटा माइनिंग का, फिर डेटा प्रोसेसिंग का, डेटा माइनिंग क्या होती है ये सब अभी हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से। हम लोग खाली डेटा माइनिंग का भी ओवरव्यू ले रहे हैं। तो मोटिवेशन हमें क्यों ज़रूरत है? प्रॉब्लम हमारी आती है, जैसे डेटा इज़ वेरी लार्ज, हमारा डेटा बहुत ज़्यादा लार्ज होता है। डेटा इज़ कॉम्प्लेक्स। अगर हमारा डेटा वेयर हाउस में जो होता है ना वो डेटा बहुत ही लार्ज क्वान्टिटी में स्टोर होता है, तो अगर हमें कुछ स्पेसिफिक डेटा निकालना है उससे तो हम लोग कैसे निकालेंगे? तो उसे एनालाइज करने के लिए, उसे यूज़ करने के लिए हम लोग को ज़्यादा परफॉर्मेंस हमारी इनहेंस हो जाए डेटा वेयर हाउस की, तो इसीलिए हम लोग करते हैं डेटा माइनिंग का यूज़, ताकि जो भी हमारा एग्जैक्ट सॉल्यूशन है वो हमें मिल सके कॉम्प्लेक्स डेटा से, लार्ज डेटा से। मैनुअल एनालिसिस इज इम्पॉसिबल। अब ऑफकोर्स ये बात है, जब बहुत सारी चीज़ें होंगी, बहुत लार्ज डेटा होगा, तो आप उसमें से स्पेसिफिक चीज़ खुद से नहीं निकाल पाओगे। आप या तो एआई का यूज़ करोगे या तो किसी और चीज़ का यूज़ करोगे, लेकिन खुद से आप मैनुअली नहीं निकाल पाओगे। लेकिन डेटा माइनिंग क्या करता है? डेटा माइनिंग इसे पॉसिबल बनाता है। अब मोटिवेशन क्या क्या है? फास्ट डिसीजन मेकिंग। मतलब डेटा माइनिंग का क्या मोटिवेशन है, क्या हमें डेटा माइनिंग से मिल रहा है? फास्ट डिसीजन मेकिंग। ऑफकोर्स ये बात है, जब हमें डेटा माइनिंग यूज़ करना आ गया है तो हम लोग डिसीजंस ले पाएंगे। हमें जैसे ही सॉल्यूशन मिलेगा तो हम डिसीजंस मेकिंग कर पाएंगे फास्ट। बिजनेस ग्रोथ। अब ऑफकोर्स ये बात है, जो हमारा ट्रेडिंग होता है, ट्रेडिंग में हमें एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। अब ट्रेडिंग पे जो हमारा डेटा होता है कंपनी का वो बहुत लार्ज अमाउंट में होता है, तो उसे एनालाइज करके आप नेक्स्ट स्टेप कैसे लोगे, तो उसमें हम लोग डेटा माइनिंग का यूज़ करते हैं ताकि हमारा बिजनेस है वो और अच्छे से ग्रो करे।
फ्यूचर प्रिडिक्शन, हम लोग फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं, लाइक वेदर, हम लोग लास्ट पास्ट 10 ईयर्स का डेटा उठा के हम लोग उसे प्रिडिक्ट करके विद द हेल्प ऑफ डेटा माइनिंग वी कैन प्रिडिक्ट द फ्यूचर, मतलब आगे हमारा वेदर कैसा होगा, ठंडा होगा, वार्म होगा, तो कैसा होगा, तो हम लोग फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। नॉलेज डिस्कवरी, हम लोग नॉलेज भी डिस्कवर कर सकते हैं, लाइक हिस्ट्री का यूज करके हम लोग फ्यूचर प्रिडिक्ट करते हैं। अगर वन लाइन में देखें, डेटा माइनिंग हेल्प्स टू एक्सट्रैक्ट हिडन एंड यूजफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम लार्ज डेटा सेट। जो भी हमारे लार्ज डेटा सेट होते हैं उनसे हमारे जो हिडन नॉलेज होती है, उसमें जो भी यूजफुल इंफॉर्मेशन होती है उसको एक्सट्रैक्ट करने में मदद करता है डेटा माइनिंग। अब हम लोग ऑलरेडी डेफिनेशन पढ़ चुके हैं ऊपर, लेकिन एक सिंपल डेफिनेशन देख लेते हैं। डेटा माइनिंग हमारी एक प्रोसेस होती है ऑफ डिस्कवरिंग इंटरेस्टिंग पैटर्न्स, नॉलेज एंड रिलेशनशिप फ्रॉम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा से हम लोग इंटरेस्टिंग पैटर्न्स निकालते हैं, नॉलेज निकालते हैं, रिलेशनशिप्स निकालते हैं। तो इस प्रोसेस को कहते हैं डेटा माइनिंग। जो मैंने आपको बोल के बताया था वही मैंने यहाँ पे लिख रखा है। 2 नंबर में इसकी डेफिनेशन आ जाती है, तो आप इसे एक बार देख लीजिए। ना हमारी फंक्शनैलिटीज आती हैं डेटा माइनिंग की, लाइक कौन कौन से फंक्शंस वो करते हैं, हम लोग क्या करते हैं डेटा माइनिंग में। मेन फंक्शंस हमारे जो होते हैं वो 5 मेन फंक्शन होते हैं, लाइक क्लासिफिकेशन, जो भी हमारा लार्ज डेटा है उसको क्लासिफाई करो अलग अलग, उसमें अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाई करो। असाइन डेटा टू प्री डिफाइंड क्लासेस, मतलब पहले से कुछ क्लासेस डिफाइंड होती हैं उसमें असाइन कर दो डेटा। जैसे आपके पास लार्ज डेटा आया, अब आपको उसे सेपरेट करना है। लाइक आपके पास बहुत सारी टॉफियां आई, ठीक है, टॉफीज आई बहुत सारी, वो टॉफीज में हर टाइप के फ्लेवर्स हैं, लाइक मैंगो, चॉकलेट, हर टाइप के फ्लेवर्स हैं। अब आपको उसे सेपरेट करना है, तो आप क्या करोगे, आपको पता है कि कुछ क्लासेस ऑलरेडी डिफाइंड है, लाइक ये चॉकलेट, मैंगो, कुछ ऑलरेडी डिफाइंड है फ्लेवर्स, तो आप उसे अलग अलग में असाइन कर दोगे कि ये फ्लेवर की ये टॉफी है, ये फ्लेवर की ये टॉफी है। तो ऐसे क्लासीफाई आपको करना होगा। लाइक एग्जाम्पल हमारा पास फेल हो गया, लाइक हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट हैं, तो हमें उन्हें 2 चीजों में क्लासिफाई कर देते हैं हम लोग कि ये लोग फेल स्टूडेंट्स हो गए, ये इधर पास स्टूडेंट्स हो गए, तो उन्हें आधा टुकड़ों में बांट देते हैं हम लोग। अब क्लस्टरिंग क्या होता है, मैंने बताया था क्लस्टरिंग का मीनिंग होता है, क्लस्टर का मीनिंग होता है ग्रुप, सिनोनिम्स होता है उसका ग्रुप। तो ग्रुप करते हैं हम लोग सिमिलर डेटा का, मतलब जो सिमिलर ब्रांचेस के लोग हैं या फिर सिमिलर लोग हैं, सिमिलर थिंग्स हैं, उन्हें हम लोग एक साथ ग्रुप कर देते हैं। लाइक हमारे सपोज दैट हमारे पास एक बकेट है, उसमें हमारे पास रेक्टेंगल, सर्कल, स्टार शेप के सब हमारे पास टॉयज पड़े हुए हैं। तो अब हम लोग ग्रुप कर देंगे, लाइक स्टार वाले एक साइड रहेंगे, सर्कल वाले एक साइड रहेंगे और रेक्टेंगल वाले एक साइड रहेंगे। तो यही होता है क्लस्टरिंग, ग्रुप सिमिलर डेटा। जो भी हमारे सिमिलर डेटा हैं उसे हम लोग ग्रुप कर देते हैं आपस में। एग्जाम्पल स्टूडेंट्स ग्रुप, हम लोग जो भी हमारे क्लास में स्टूडेंट्स होते हैं उनका भी आपस में ग्रुप बना देते हैं जिनकी सिमिलर वाइब होती है, सिमिलर। हम लोग अपने क्लास में जब जाते हैं तो हम लोग फ्रेंड्स वही बनाते हैं, हम लोग उसी ग्रुप को फ्रेंड्स बनाते हैं आपस में जिनसे हमारी वाइब मैच होती है। तो सिमिलर डेटा का ग्रुप बनाना हमारा होता है क्लस्टरिंग। एसोसिएशन रूल माइनिंग, एसोसिएशन रूल माइनिंग क्या होता है, फाइंड्स रिलेशनशिप। लाइक आपके पास कुछ डिफरेंट पर्सन्स भी होते हैं, लेकिन उनके आपस में बीच में रिलेशनशिप फाइंड करके हम लोग डेटा माइनिंग कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मिल्क है, वो हमारा किससे रिलेटेड है, ब्रेड से। आप ब्रेड और मिल्क एक साथ खाते हो, तो यही हमारा होता है एसोसिएशन रूल माइनिंग। कुछ रूल्स होते हैं जिनके बेसिस पे हम लोग रिलेशनशिप फाइंड करते हैं। नाउ आप जब भी कोई टॉपिक लो तो उसकी डेफिनेशन लिखो और उसके बाद उसके एक एग्जाम्पल के थ्रू भी आप उसे समझाओ, तो आपका अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। नाउ हमारा नेक्स्ट क्या है, प्रिडिक्शन। हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं, लाइक ये हमारी फंक्शनैलिटी है जिसके थ्रू हम लोग वैल्यूज निकालते हैं। प्रिडिक्ट फ्यूचर वैल्यूज, जो भी हमारा फ्यूचर वैल्यू है उसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे सेल्स फॉरकास्ट, लाइक हमारा कुछ सेल्स का डेटा हमें दे रखा है, तो उसके थ्रू हम लोग ये पता कर सकते हैं कि आगे हमारे इन फ्यूचर हमारी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। आउटलायर जैसे आप इसमें एग्जाम्पल दे सकते हो ट्रेडिंग का। सो ट्रेडिंग में भी हम लोग ऐसे ही करते हैं, इन पास्ट का डेटा देखकर हम लोग आगे का एनालाइज करते हैं कि हमारा ग्राफ ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, उसके थ्रू हमें प्रॉफिट और लॉस होता है।
आउटलायर एनालिसिस मतलब फाइंड अनयूजुअल डेटा, मतलब हम लोग ऐसे डेटा को फाइंड करेंगे जो कि यूजलेस है, मतलब अनयूजफुल है, और उसे हम लोग फ्रॉड डिटेक्शन में डाल देंगे, मतलब रिमूव कर देंगे। एग्जाम्पल हमारा हो गया फ्रॉड डिटेक्शन, हम लोग फ्रॉड को डिटेक्ट करेंगे और उसे रिमूव करेंगे। आउटलायर एनालिसिस हमारे ये हो गया, मतलब बाहरी डेटा को एनालाइज करके निकाल देना। डेटा माइनिंग की हमारी प्रोसेस क्या होती है, मतलब हम लोग किस प्रोसेस को फॉलो करके हम लोग डेटा माइनिंग करते हैं। लाइक डेटा कलेक्शन, इसमें हमारे स्टेप्स आते हैं, 8 स्टेप्स आते हैं। इसमें मेनली 8 स्टेप्स में क्या है, ये आप ऐसे ही फ्लो चार्ट बना के आएगा बॉक्स के अंदर। लाइक डेटा कलेक्शन, पहले हम लोग डेटा को कलेक्ट करते हैं, फिर उसे क्लीन करते हैं, फिर इंटीग्रेट करते हैं जो भी हमारा एक जैसा डेटा होता है। उसके बाद उस डेटा को ट्रांसफॉर्म करते हैं, मतलब रीयूजेबल डेटा में कन्वर्ट करते हैं। डेटा डिडक्शन करते हैं, जो भी हमारा यूजलेस डेटा होता है उसे रिमूव कर देते हैं। डेटा माइनिंग करते हैं, जो भी हमारी यूजफुल इंफॉर्मेशन हमें चाहिए उस डेटा में से, उस पर्टिकुलर डेटा में से, उससे हम लोग डेटा माइनिंग करते हैं, पैटर्न को इवेल्युएट करते हैं और नॉलेज प्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे दिस इज फुल प्रोसेस इज कॉल्ड केडीडी प्रोसेस। केडीडी क्या है, नॉलेज डेटाबेस, नॉलेज डिस्कवरी इन डेटाबेसेस, केडीडी। ये ऑलरेडी हम ऊपर पढ़ चुके हैं, केडीडी नॉलेज डिस्कवरी इन डेटाबेस। तो ये हमारी प्रोसेस कहलाती है, ये आप लिख के जरूर आएगा। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है डेटा प्री प्रोसेसिंग क्या होती है, मतलब डेटा को प्रोसेस करने से पहले हम लोग क्या करते हैं। डेटा प्री प्रोसेसिंग मीन्स प्रिपेयरिंग रॉ डेटा बिफोर माइनिंग। माइनिंग से पहले हम लोग डेटा को प्रिपेयर करते हैं, जो भी हमारा रॉ डेटा होता है। रॉ डेटा मतलब कुछ भी ऐसे ही हम लोग ने उठा लिया तो उसे हम लोग बोलते हैं रॉ डेटा। तो ये हमारा क्या होता है, रॉ डेटा। रॉ डेटा जो भी हमारा होता है वो हमारा इनकम्प्लीट होता है और नॉइसी होता है, इनकंसिस्टेंस होता है, मतलब वो हमारा आधा अधूरा डेटा होगा, उसमें नॉइज डेटा मिला होगा, मतलब अनयूजफुल डेटा भी मिला होगा, इनकंसिस्टेंस होगा, उसमें कंसिस्टेंसी कुछ नहीं होगी। नाउ हमारा जो फॉर्म ऑफ डेटा प्री प्रोसेसिंग, मतलब हम लोग कौन से स्टेप्स करते हैं प्री प्रोसेसिंग में, डेटा को प्रोसेस करने से पहले कौन से स्टेप। लाइक डेटा हमारा क्लीनिंग होता है पहले, उसके बाद डेटा इंटीग्रेशन किया जाता है, फिर डेटा ट्रांसफॉर्म किया जाता है, डेटा रिडक्शन किया जाता है। डेटा को रिमूव कर देते हैं। नॉइसी डेटा मतलब जिसका यूजलेस है, वो हमारे डेटा में यूजलेस है, लार्ज डेटा में, तो उसे हम लोग रिमूव कर देते हैं। तो ये सब होती है हमारी डेटा क्लीनिंग, ये हमारी प्रोसेस आती है डेटा क्लीनिंग में। इनकंसिस्टेंट डेटा, जो भी हमारा डेटा इनकंसिस्टेंट होता है, मतलब आधा अधूरा होता है, उसे हम लोग रिमूव कर देते हैं। फिर हम लोग देखते हैं मिसिंग वैल्यूज का क्या मतलब है। मिसिंग वैल्यूज क्या कर सकती हैं, क्या कारण है, क्या कॉज है उसके। डेटा नॉट एंटर्ड, मतलब हम लोग आधा अधूरा डेटा, हम लोग किसी को मैसेज कर रहे हैं, तो मैसेज करते टाइम हमने आधा इन्फॉर्मेशन लिखा और हम लोग ने कुछ उसमें जो स्पेलिंग है उसमें जो कुछ लेटर्स हैं वो मिस कर दिए, एंटर ही नहीं करे, तो ये होती है मिसिंग वैल्यूज। तो उसे जो भी सामने वाला पढ़ रहा है उसे लगेगा क्या कर रहे हैं हम, तो ये उसे लगेगा कोई हमने क्या मतलब भेज रखा है, तो उसे समझ नहीं आएगा डेटा। सेंसर फेलियर, हमारे कभी कभी जो सेंसर्स लगे होते हैं वो हमारे फेल्स हो जाते हैं, जो भी हमारी मिसिंग वैल्यूज को गेस कर सकते हैं। लाइक जो हमारा ऑटो करेक्ट है वो भी फेल हो जाता है कभी कभी, जो भी हमारी मिसिंग वैल्यूज होती हैं। नाउ मेथड्स टू हैंडल, हम लोग किस मेथड से इसे हैंडल कर सकते हैं। लाइक इग्नोर रिकॉर्ड, या तो हम लोग उस वैल्यू को जो भी मिसिंग है उसे इग्नोर कर दें, या तो हम लोग फिल कर दें बाय मीन वैल्यू, एक एवरेज निकाल के हम लोग कर दें कि हम हाँ ऐसा कुछ हो सकता है इसमें। यूज मोस्ट कॉमन वैल्यू, जो भी मोस्ट कॉमन वैल्यूज, मोस्ट कॉमन वर्ड यूज करते हैं हम लोग डेली लाइफ में, उसे यूज कर लें। तो ये हमारे कुछ मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम लोग मिसिंग वैल्यूज को हैंडल कर सकते हैं। दूसरा हमारा क्या आता है, नॉइसी डेटा को रिमूव करने के लिए हम लोग डेटा क्लीनिंग करते हैं। अब नॉइसी डेटा क्या होता है, रॉन्ग और रैंडम वैल्यूज, मतलब कुछ भी हम लोग भर दें, रैंडम वैल्यूज भर दें। लाइक एज हमारी 200 तो हो नहीं सकती ना, एज हमारी एग्जाम्पल ये हमने ले रखा है कि हमारी एज या तो हमारी 90 होगी या फिर 80 होगी या 70 होगी, मतलब 100 से ऊपर तो जा ही नहीं सकती ना, हो ही नहीं सकता ऐसा। तो ये चीज़ हम लोग रैंडम कुछ भी भर दी हमने, तो ये हमारा होता है नॉइसी डेटा। इसे हम लोग कैसे हैंडल कर सकते हैं, मेथड्स टू हैंडल नॉइसी डेटा। बाइनिंग क्या होता है, डेटा को हम लोग शॉर्टेड करें इनटू बीन्स, स्मूथ वैल्यूज, मतलब जो भी हमारे बीन्स वैल्यू है, बीन मतलब मीन वैल्यूज और मीडियम वैल्यूज के थ्रू हम लोग शॉर्ट कर दें डेटा को।
जो भी हमारी स्मूथ वैल्यूज है उसमें कन्वर्ट कर दें। मतलब लाइक हमारा अगर पॉइंट में कुछ गया है वैल्यूज, तो हम लोग उसे रैंडम या फिर राउंड ऑफ कर दें, तो वही हमारा होता है वीनिंग। क्लस्टरिंग क्या, हम लोग या तो डेटा को वो कर दें, ग्रुप कर दें आपस में सिमिलर डेटा को, तो उसके थ्रू हम लोग हैंडल कर सकते हैं नॉइसी डेटा को। रिग्रेशन कर दे, रिग्रेशन मतलब फिट डेटा इनटू अ लाइन, कि उस डेटा को एक लाइन में लगा दें, तो उसे हम लोग बोलते हैं रिग्रेशन। नॉइसी इज रिड्यूस, तो नॉइस हमारा रिड्यूस हो जाएगा। डायग्राम आइडिया, हम लोग डायग्राम के थ्रू हम लोग इसे कंडक्ट करा सकते हैं। लाइक आप एक हमारा डायग्राम इसमें ले सकते हैं, मतलब डेटा पॉइंट्स बेस्ट फिट लाइन, जो भी हमारे डेटा पॉइंट्स है उसे हम लोग एक लाइन में लगाते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं रिग्रेशन। कंप्यूटर और ह्यूमन इंस्पेक्शन के थ्रू कर सकते हैं, या तो हम लोग कंप्यूटर से इंस्पेक्ट करा लें कि इसमें कोई नॉइजी डेटा तो नहीं है, या फिर किसी सीनियर से अपने चेक करवा लें कि हमारा जो डेटा है वो हमारा क्लियर है या नहीं है। मैनुअल चेकिंग कर सकते हैं, एक्सपर्ट करेक्शन ले सकते हैं। कंसिस्टेंट डेटा, अब हमने पढ़ा था कितने हमारे डिफॉल्ट्स होते हैं, नॉइसी डेटा होता है, मिसिंग वैल्यूज होता है, तो अब थर्ड हमारा होता है इनकंसिस्टेंट डेटा। इनकंसिस्टेंट डेटा अकर्स व्हेन डिफरेंट फॉर्मेट्स एंड कोड्स, मतलब या तो हम लोग डिफरेंट फॉर्मेट्स यूज कर लें, मतलब हम लोग स्टार्टिंग में कुछ और लिख रहे हैं, बाद में हम लोग कुछ और लिख रहे हैं, तो उसमें हम लोग वो हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। लाइक स्टार्टिंग में हम लोग इंग्लिश यूज कर रहे हैं, बाद में हम लोग हिंदी यूज कर रहे हैं, या फिर उसका फॉर्मेट ही चेंज कर दिया, स्टाइल चेंज कर दिया फॉन्ट का, तो उसके थ्रू डेटा हमारा इनकंसिस्टेंट हो जाता है और उसे समझने में इशू आता है। जैसे ये हमारा एग्जाम्पल हो गया, हम लोग ने पहले मेल ऐसे लिखा, फिर बाद में एम लिख दिया, या यश या बाई, ऐसा कुछ मिक्स्ड यूजिंग डेटा क्लीनिंग रूल्स। तो ये हमारे इन डेटा को क्लीन करने के लिए हमारा डेटा क्लीनिंग यूज होता है। अब डेटा इंटीग्रेशन क्या होता है? डेटा इंटीग्रेशन होता है कंबाइनिंग डेटा फ्रॉम डिफरेंट मल्टीपल सोर्सेस, जो भी हमारे मल्टीपल सोर्सेस है उनसे हम लोग डेटा को कंबाइन कर लें। लाइक हम लोग डिफरेंट सोर्सेस से डेटा को उठाएं और आपस में कंबाइन करके रिजल्ट निकालें। फॉर एग्जाम्पल हमारा स्टूडेंट का डेटाबेस होता है, फीस डेटाबेस होता है, रिजल्ट डेटाबेस होता है। अब कॉलेज क्या करता है, कॉलेज को इंटरनल मार्क्स देने हैं, तो वो हमारा स्टूडेंट का रिजल्ट भी देखता है, स्टूडेंट का नाम देखता है, स्टूडेंट की परफॉर्मेंस देखता है और फीस भी देखता है। अगर उसकी फीस इनकम्प्लीट है तो वो इंटरनल मार्क्स उसके कम चढ़ाता है, या फिर स्टूडेंट, आप रिलेट कर पाओगे इससे। और प्रॉब्लम्स हमारी क्या होती हैं, रिडंडेंट डेटा हो जाता है, मतलब हम लोग डेटा को कभी कभी रिपीट हो जाता है, डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स चढ़ जाते हैं कभी कभी। यूज स्कीमा इंटीग्रेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, इसका सॉल्यूशन क्या है, हम लोग स्कीमा इंटीग्रेशन को यूज कर रहे हैं, ये हम लोग लास्ट यूनिट में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ये सारी चीजें। एंड कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, जो भी हमारा कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है उसको रिजोल्यूट करें। एंड डेटा ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, अब ये हमारी फोर्थ स्टेज है कि हमारा डेटा ट्रांसफॉर्म, ये हमारी मेन जो स्टेप्स है ना प्रोसेस के, जो भी हमारी डेटा माइनिंग की प्रोसेस है उसमें जो मेन स्टेप है मैं वो एक्सप्लेन कर रही हूँ। जैसे डेटा क्लीनिंग हो गया, डेटा इनकंसिस्टेंसी हो गया, मतलब जो भी हमारे डेटा इंटीग्रेशन हो गया, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो ये हम लोग डिटेल में पढ़ रहे हैं, ये ऑलरेडी हमारे जो सिलेबस है उसमें डिटेल में है। लाइक डेटा ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, कन्वर्ट डेटा इनटू सुटेबल फॉर्म फॉर माइनिंग, मतलब एक सुटेबल फॉर्म में हम लोग डेटा को कन्वर्ट करते हैं। जो भी हमारा रॉ डेटा होता है उसे एक लाइन में लगाते हैं, लाइक जो भी हमारी डिफरेंट टॉफीज हैं उसे हम लोग डिफरेंट उसमें लगाएं, मीन्स हमारे फ्लेवर्स के अकॉर्डिंग हम लोग सेपरेट कर दें, तो ताकि हम लोग उससे माइनिंग अलग से कर पाए। लाइक हमें किसी बच्चे को देनी है तो वो जो फ्लेवर मांगे हम उसे दे पाए, तो हम लोग माइनिंग अच्छे से कर पाए, इसीलिए हम लोग डेटा को एक सुटेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। टेक्निक्स हमारी कौन कौन सी यूज होती है, लाइक नॉर्मलाइजेशन कर दिया, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं डेटाबेस में। एग्रीगेशन कर दिया, स्मूथिंग कर दी, एट्रीब्यूट कंस्ट्रक्शन कर दिया। जैसे हमारे मार्क्स 0 से 100 है तो उसे स्केल अप करके 0 से 1 कर दिया, पॉइंट में हम लोग ने कर दिया। अब डेटा रिडक्शन क्या होता है, रिड्यूस डेटा साइज विदाउट लूजिंग इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जो भी हमारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको खोए बिना हम लोग उसका साइज रिड्यूस करते हैं, ताकि जो हमारा स्पेस है वो हमारा ज़्यादा गैदर ना करे। ज़्यादा हमारा डेटा होगा तो ज़्यादा स्पेस लेगा, जिसके थ्रू हमारी मेमोरी भी फिलअप हो सकती है, और जो भी हमारा यूज डेटा है वो हम लोग नहीं रख पाएंगे अपनी मेमोरी में। तो डेटा रिडक्शन होता है हम लोग को डेटा का जो साइज है उसे रिड्यूस करना है,
विदाउट लूजिंग इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। जो भी हमारी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसे लूज करे बिना। सपोज दैट हमें एक इमेज का साइज हमें 2 MB दे रखा है, अब हमें उससे 500 KB में करना है, 500 KB में करना है, तो हम लोग ऐसे करेंगे ताकि जो भी डिटेल उस इमेज में है वो हमारी लूज ना हो और हमारा डेटा का जो साइज है वो भी 500 KB में हो जाए। अब इसके कौन कौन से मेथड है? डेटा क्यूब एग्रीगेशन, जो भी हमारी डेली सेल्स होती है, मंथली सेल्स होती है, ईयरली सेल्स होती है, रिड्यूस डेटा वॉल्यूम, फास्टर प्रोसेसिंग। जितना हमारा वॉल्यूम कम होगा उतनी जल्दी हमारी फास्ट प्रोसेसिंग होगी। एंड डायमेंशनली रिडक्शन हम लोग कर सकते हैं, डायमेंशंस को कम कर सकते हैं। जो भी हमारे एट्रीब्यूट्स हैं, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं जो कि यूजर्स हैं, उन्हें कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। तो यही हमारा हो गया। एंड देन हमारे डेटा कंप्रेशन आता है। डेटा कंप्रेस करके भी हम लोग कर सकते हैं। डेटा कंप्रेस हमारे 2 टाइप के होते हैं, लॉसी कंप्रेशन एंड लॉसलेस कंप्रेशन। लॉसी कंप्रेशन में हमारा कुछ डेटा हमारा लॉस हो जाता है और लॉसलेस में हमारा कोई भी डेटा लॉस नहीं होता है। लाइक हम लोग अनवांटेड डेटा लॉस कर देते हैं और कंप्रेस कर देते हैं डेटा को। जैसे आपकी जैसे PNG फाइल है तो उसे जिप फॉर्मेट में अगर हम लोग कर देंगे तो हमारा जो साइज होता है वो रिड्यूस हो जाता है ना। हमारा एक और आता है न्यूमेरोसिटी रिडक्शन। न्यूमेरोसिटी रिडक्शन में क्या होता है? रिप्लेस डेटा विद मॉडल्स। हम लोग जो डेटा है उसे मॉडल्स, हिस्टोग्राम, सैम्पलिंग के थ्रू हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं। मतलब कोई हमारा लार्ज डेटा है उसे हम लोग पॉइंट में दर्शाना है, समझ लो, शो करना है। मीन्स हम लोग उसे रिप्लेस कर देते हैं निक नेम से या निक थिंग से, ताकि हमारा जो डेटा है वो सिक्योर भी रहे और उसका साइज भी रिड्यूस हो जाए। स्टोर समरी इंस्टेंट ऑफ फुल डेटा, मतलब समरी को स्टोर करो फुल डेटा के अकॉर्डिंग। लाइक कोई स्टोरी है तो आप उसे समरी में स्टोर करो ना, इतना फुल स्टोरी स्टोर करने की थोड़ी ना जरूरत है। तो ये हमारा होता है न्यूमेरोसिटी रिडक्शन। ये हमारा इंपॉर्टेंट है, ये 2 नंबर में भी पूछ लिया जाता है। डिस्क्रिटाइजेशन मतलब कन्वर्ट कंटिन्यूअस डेटा इनटू इंटरवल्स। मतलब जो भी हमारा कंटिन्यूअस डेटा है, कंटिन्यूअस स्टोरी है, उसे हम लोग टुकड़ों में तोड़ दें और इंटरवल की फॉर्म में हम लोग अरेंज कर दें। जैसे कि एज है हमारा, एज को हम लोग ने 3 उसमें हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। लाइक यंग होगा कोई, या तो एडल्ट होगा या तो ओल्ड होगा, तो इस उसमें हम लोग ने डिवाइड कर दिया एज को। तो इससे भी हमारा डेटा रिड्यूस हो गया। कॉन्सेप्ट हिरार्की जनरेशन, या तो हम लोग जो भी हमारा कॉन्सेप्ट है उसकी हिरार्की जनरेट कर दें, तो उससे भी हमारा जो होता है डेटा का रिडक्शन हो जाता है। नाउ अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंट है, ये हमारा 7 नंबर में आ जाता है और इजी भी है, इतना ज़्यादा हमारा टफ भी नहीं है। डिसीजन ट्री। डिसीजन ट्री क्या होता है? डिसीजन ट्री इज अ ट्री लाइक मॉडल यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन एंड प्रेडिक्शन। ये हमारा एक ट्री लाइक मॉडल होता है जिसमें हम लोग ट्री बनाते हैं, हमारा जो डेटा होता है उसका ट्री बनाते हैं। ये हमारा क्लासिफिकेशन को यूज करता है। जैसे हम लोग ने एक चीज को दो टुकड़ों में क्लासिफाई कर दिया और प्रिडिक्शन को यूज करके हम लोग ट्री बनाते हैं। ये हमारा जैसे स्ट्रक्चर होता है उसमें हमारा, जैसे हम लोग ने ट्री पढ़ा था डेटा स्ट्रक्चर में, तो आप लोग ऑलरेडी डेटा स्ट्रक्चर पढ़ चुके हो, ट्री पढ़ चुके हो, तो आपको पता है ट्री कैसा होता है। हमारी रूट नोड होता है, फिर उसकी ब्रांचेस होती हैं। तो यही हमारा होता है, पहले तो हमारा रूट नोड आता है, फिर एट्रीब्यूट टेस्ट आता है, फिर उसकी ब्रांचेस आती हैं डिफरेंट मीन्स पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, एंड देन लीफ नोड आते हैं। लास्ट में हमारे लीफ नोड होते हैं। एग्जाम्पल हमारा जैसे अटेंडेंस हो गया, अटेंडेंस हमारी हाई होगी या तो लो होगी, तो ये हो गया। अब अगर हाई है तो हमारा पास हो जाएगा, अगर लो है तो फेल हो जाएगा। मतलब यहाँ पे कुछ हमारे रिजल्ट्स भी बताते हैं लास्ट में। तो ये हमारा होता है डिसीजन ट्री। डिसीजन ट्री मतलब अपना जो भी डेटा है उसे ट्री लाइक स्ट्रक्चर में शो करना। ये हमारा एडवांटेज क्या है इसका? इजी टू अंडरस्टैंड। अब आप ये हमारा एग्जांपल है जो, इसमें आप समझ सकते हो कि हमारा क्या मतलब कह रहा है, क्या कहना चाह रहा है। अटेंडेंस है, अगर हाई होगी तो पास हो जाएगा, लो होगी तो फेल हो जाएगा। अब यही हम लोग अगर ट्रिपिकल क्वेरी में लिख दे तो आपको नहीं समझ आएगा मे बी। तो ये इसका एडवांटेज ये है, आसान होता है समझने में। हम लोग डिसीजन आराम से बना सकते हैं, फास्ट बना सकते हैं। कितनी जल्दी हम लोग ने बता दिया कि अगर अटेंडेंस हमारी हाई होगी तो हम लोग हाई होगी तो हमारा पास होगा स्टूडेंट, अदरवाइज फेल होगा। एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये हम लोग ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। डिसएडवांटेज हमारा क्या होता है? ओवर फिटिंग, लार्ज ट्रीज आर कॉम्प्लेक्स। अब यही अगर हमारा कुछ लार्ज डेटा हो तो यहाँ पे बहुत लंबा ट्री बन जाएगा।
जिसके थ्रू मतलब हमें एनालाइज करने में थोड़ा टफनेस आएगी। ओवर फिटिंग का भी कभी ये होता है, हम लोग गैस नहीं कर पाते हैं एग्जैक्ट हम लोग वैल्यू रखेगा, मीन्स इस लेवल पे रखें या इस लेवल पे रखें या इस लेवल पे रखें, या फिर और बड़ा स्ट्रक्चर है तो हम लोग किस लेवल पे वैल्यू रखें, हम लोग फिट नहीं कर पाते। तो ये मैंने एक मतलब समरी दे रखी है लास्ट में, ये जो पूरी पीडीएफ है, ताकि आपको याद रहे। जैसे डेटा माइनिंग हमारा नॉलेज डिस्कवरी से रिलेटेड है। प्री प्रोसेसिंग में क्या करते हैं, हम लोग डेटा को क्लीन करते हैं। डेटा क्लीनिंग में क्या करते हैं, मिसिंग नॉइसी इनकंसिस्टेंट वैल्यूज को रिमूव करते हैं। रिडक्शन में क्या करते हैं, लेस डेटा सेम इन्फो, मतलब इन्फॉर्मेशन सेम है लेकिन साइज उसका रिड्यूस करते हैं। डिसीजन ट्री में क्लासिफिकेशन टूल का यूज करते हैं। तो इसी के साथ हमारी ये जो यूनिट है वो हमारी फिनिश होती है। आई होप आपको समझ आया हो। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, बाकी ये नोट्स टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और यूनिट 1 और यूनिट 2 भी आप सही से देखें तो आपको ये और अच्छे से समझ आएगी, क्योंकि बहुत चीज़ें मैंने उसमें भी ऑलरेडी बता चुकी हैं। तो अगर आप देखोगे तो आपका सिलेबस भी पूरा कवर हो चुका है इसमें। ये